नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विधानसभा सत्र पहले दिन अनुपमा रावत की धुआंधार बैटिंग, अपने दुपट्टे पर लिखे भाजपा विरोधी नारे। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने धुआंधार बैटिंग शुरू कर दी है। राज्यपाल का अभिभाषण जैसे ही खत्म हुआ, वह अपना दुपट्टा फैलाए सदन के बाहर निकली। इस पर महंगाई को लेकर भाजपा विरोधी नारे लिखे गए थे। महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है, ऐसे में कांग्रेस को उनके हक के लिए आगे आने की जरूरत है। बड़ी खबर, धामी सरकार ने पेश किया पहला अनुपूरक बजट, सदन की कार्रवाई स्थगित। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का 3 दिवसीय आज मंगलवार से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। इससे पहले सीएम धामी ने राज्यपाल का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्यपाल ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग कर रही है। संस्कृत शिक्षा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मातृ शिशु सेवा में सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 3000 रुपए दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों व दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। अभिभाषण शुरू होते ही विपक्ष ने सदन में महंगाई के विरोध में बैनर दिखाए। हरीश रावत की विधायक बेटी अनुपमा रावत ने अनोखे अंदाज में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनुपमा रावत अपने दुपट्टे पर महंगाई के खिलाफ 2 लाइनें लिखकर लाई। वहीं शाम को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन की पटल पर अनुपूरक बजट रखा। इसी के साथ विधानसभा सत्र की पहले दिन की कार्रवाई कल 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। सीएम ने 21,116 करोड़ रुपए का लेखानुदान सदन के पटल पर रखा। गरीबों के रोजी रोटी पर चला प्रशासन का डंडा, जेसीबी के आगे बैठा सब्जी विक्रेता। अमीरों पर मेहरबानी, गरीबों पर बुलडोजर, ऐसा नजारा हल्द्वानी में देखने को मिल रहा है। जहां अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिला प्रशासन और नगर निगम छोटे छोटे दुकानदारों व फड़ वालों के खिलाफ कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठा रहा। जिससे खफा एक सब्जी विक्रेता जेसीबी के आगे बैठ गया, जिसे देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। रानीपुर पुलिस ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। 4.5 लाख की स्मैक बरामद। धर्मनगरी हरिद्वार के युवा नशे के मकड़ जाल में फंसे दिखाई दे रहे हैं। आए दिन हरिद्वार पुलिस नशे के खिलाफ अभियान के तहत तस्करों को दबोच रही है, लेकिन अब नशे के कारोबार में महिलाओं की संलिप्तता भी देखी जा रही है। रानीपुर पुलिस ने ऐसी एक उम्रदराज महिला को लाखों रुपए कीमत की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। महिला कलियर क्षेत्र की रहने वाली है। स्मैक की कीमत का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसे तोलने के लिए महिला ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी साथ रखा हुआ था। CUET के लिए 2 अप्रैल से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। हिमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए रजिस्ट्रेशन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक छात्र छात्राएं स्नातक कक्षा में प्रवेश कर परीक्षा हेतु NTA की वेबसाइट CUET.samartha.in पर 2 से 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बीमा पॉलिसी में ज्यादा बोनस का लालच देकर करता था फ्रॉड मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बीमा पॉलिसी के नाम पर लाखों करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को STF ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। STF की टीम गिरोह के मास्टरमाइंड को देहरादून लाकर पूछताछ कर उत्तर भारत में फैले इस नेटवर्क के बारे में जानकारी एकत्र कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पौड़ी में 12वीं के छात्र ने की खुदकुशी, तहकीकात में जुटी पुलिस। जिला मुख्यालय में एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर देने के बाद घर लौटा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच कर रही है। तीसरी संतान पैदा होने पर डीएम ने ग्राम प्रधान को पद से हटाया, ये है बड़ी वजह। टिहरी जनपद के सेम गांव में ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी का तीसरी संतान होने पर जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने उनको पद से हटा दिया। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर पहले जांच की गई, उसमें सत्यता पाए जाने पर डीएम ने ये एक्शन लिया। बता दी कि उत्तराखंड में साल 2002 से ही स्थानीय निकाय और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के लिए अधिकतम 2 संतान की शर्त लागू है। मसूरी जियो नेटवर्क केबल बिछाने के दौरान पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त, बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। यमुना मसूरी पेयजल योजना के तहत डाली जा रही पेयजल लाइनों को लेकर खोदी गई सड़कों से लोग परेशान हो रहे थे। अब जियो नेटवर्क ने मसूरी में केबल बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई शुरू कर दी है, जिसमें मसूरी, वाइनबर्ग, एलन स्कूल और बाला हिसार में पेयजल आपूर्ति करने वाली लाइनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चीनी नागरिकों के वतन वापसी मामला, हाईकोर्ट ने निरस्त की याचिका, निचली अदालत को दिए निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 4 चीनी नागरिकों को अपने वतन वापसी की दायर याचिका निरस्त कर दी है। कोर्ट ने निचली अदालत को आदेश दिया है कि उनके केस को 6 महीने के भीतर निस्तारित करे। गौरी देवी के गांव में पेड़ों पर चली आ रही ग्रामीणों संग वन विभाग की टीम रवाना। चिपको आंदोलन वाला रैणी गांव के जंगल में कहा चला कि कई पेड़ों को क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पेड़ों से टुकड़े निकालकर इसकी तस्करी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि यह किसी बाहर के व्यक्ति का काम हो सकता है। सूचना पर रैणी गांव के ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का दूसरा दिन काशीपुर अल्मोड़ा में भी दिखा असर। देश भर में चल रही ट्रेड यूनियन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज लगातार दूसरे दिन भी व्यापक देखने को मिला। इस दौरान प्रदेश के साथ साथ
इस दौरान प्रदेश के शासक काशीपुर में बैंक, आयकर और डाक विभाग समेत अन्य कार्यालयों के हड़ताली कर्मचारी अपने कार्यालयों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। हड़ताल कर्मियों की मांग है कि सरकार निजीकरण पर रोक लगाए, साथ ही पुरानी पेंशन लागू करे। ऊर्जा निगम में कार्यरत कर्मियों को 7 महीने से नहीं मिला वेतन, ठेकेदार पर लगाया ये आरोप। पौड़ी जिले में ऊर्जा निगम में ठेकेदार के अंदर काम करने वाले कर्मियों को बीते 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। खास बात यह कि उनका पीएफ तो काटा जा रहा है, लेकिन उन्हें आज तक पीएफ की रकम नहीं मिली, जिस कारण कर्मचारी काफी आक्रोशित हैं। हरीश रावत बोले, उत्तराखंड चुनाव में टिकट बंटवारे की हो न्यायिक जांच। उत्तराखंड चुनाव 2022 में कांग्रेस को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। पार्टी के कुछ नेताओं से तो यहाँ तक का कहा कि टिकट वितरण में बड़ी धांधली की गई, यानी पैसों का लेन देन हुआ है। वहीं इस मामले पर हरीश रावत का भी बयान सामने आया है। अल्मोड़ा में प्राधिकरण के खिलाफ एक बार फिर से शुरू हुआ आंदोलन। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नवंबर 2017 से इस जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लागू किया था, जिसका लगातार संघर्ष समिति एवं जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी लगातार अनदेखी कर रही है। ऐसे में जब तक सरकार इस जन विरोधी प्राधिकरण को स्पष्ट आदेश के तहत समाप्त नहीं करती, तब तक समिति का आंदोलन जारी रहेगा। पहाड़ों में अवैध बोरिंग से लगातार गिर रहा जल स्तर, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने मांगी रिपोर्ट। पहाड़ों में प्राइवेट बोरिंग लगाने के लिए कई मानकों का पालन करना पड़ता है, लेकिन नैनीताल जिले में कई ऐसे बोरिंग लगाए गए हैं जो अवैध हैं और बिना मानक के संचालित हो रहे हैं, जिससे जल स्तर गिरने का खतरा गहरा गया है। अब खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में हैं। तमंचे के बल पर नकाबपोश बदमाशों ने लूटी बाइक, तलाश में जुटी पुलिस। रुड़की में 2 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे से आतंकित करते हुए युवक से बाइक लूट ली और फरार हो गए। पीड़ित ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं तहरीर मिलने के बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। समाज कल्याण विभाग की बिल्डिंग बनी असामाजिक तत्वों का अड्डा, जिम्मेदार नहीं ले रहे सुध। हल्द्वानी में करोड़ों रुपए की लागत से बना समाज कल्याण विभाग का भवन अब खंडहर में तब्दील हो रहा है, लेकिन शिल्पकारों को मिलने वाली दुकानें 12 साल बाद भी आवंटित नहीं हो पाई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद टमटा का कहना है कि उनके प्रयासों से उस दौरान दिल्ली के क्राफ्ट मार्केट की तर्ज पर यहाँ शिल्पकारों के लिए मार्केट की स्थापना कराई गई थी, लेकिन शिल्पकारों को मिलने वाली दुकानें 12 साल बाद भी आवंटित नहीं हो पाई है। होली के बाद से लापता युवक का शव नैनी झील में मिला, शिनाख्त को लेकर उलझन में पड़ी पुलिस। होली के बाद से लापता युवक का शव नैनी झील में मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। युवक की पहचान 20 वर्षीय राहुल के रूप में हुई है। राहुल के पिता ने बताया कि उनका बेटा चूड़ी खरीदने के लिए दिल्ली के लिए घर से निकला था, जिसके बाद आज उसका शव मिला है। नंदा राजदास की तर्ज पर कुमाऊं में गोलजू संदेश यात्रा की तैयारी, 25 अप्रैल को होगा आगाज। नंदा राजदास की तर्ज पर कुमाऊं में गोलजू संदेश यात्रा 25 अप्रैल को आगाज होगा। इसके लिए सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अपनी धरोहर संस्था ने गोलजू संदेश यात्रा को लेकर देहरादून में वेबसाइट लॉन्च की है। कृषि विश्वविद्यालय में हनी बी लैब होगी स्थापित, 1.20 करोड़ की मिली स्वीकृति। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कीट पतंग विभाग में जल्दी उत्तराखंड की पहली हनी टेस्टिंग क्लिनिकल लैब स्थापित होने जा रही है। इसके लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 1.20 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। ऋषिकेश में अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, अतिक्रमणकारियों में मची खलबली। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा के मद्देनजर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए नेशनल हाईवे की टीम लगातार अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रही है। अतिक्रमण पर जेसीबी मशीन चलता देख अन्य अतिक्रमणकारियों में खलबली मची हुई है। बाघ का आतंक, घास लेने गई महिला को मार डाला। उत्तराखंड में गुलदार और बाघ के हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे। हमलों में हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है। लगातार जंगली जानवरों के हमलों से या तो किसी की जान चली जाती है या फिर अपंग हो जाते हैं। बावजूद इसके वन विभाग कोई गंभीर कदम नहीं उठा रहा। काठगोदाम के भदियोनी गांव में बाघ का आतंक जारी है। यहाँ घास काटने गई महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। बाघ ने हमले में वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन विभाग को मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कलसिया पुल का किया निरीक्षण, 12 अप्रैल तक कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सोमवार को कलसिया पुल का निरीक्षण किया। दौरान उन्होंने एनएच के अधिकारी को पुल पर यातायात सुचारू करने के लिए 12 अप्रैल की डेडलाइन दी है। स्मैक तस्करी में महिलाएं भी नहीं पीछे, यहाँ पकड़ी गई तस्कर। नशाखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। खासकर स्मैक ने युवाओं को बर्बाद कर दिया है। स्मैक तस्करी के मामलों में जहां पुरुष तस्कर पकड़े जाते हैं, वहीं महिलाएं भी तस्करी में पीछे नहीं है। पुलिस से बचने के लिए महिला तस्करों को आगे किया जाता है। राज्य में पिछले कुछ सालों में नशा तस्करी के मामलों में महिलाओं का पकड़े जाने के मामले बढ़े हैं। ऐसे ही एक मामला हरिद्वार में भी सामने आया। यहाँ पुलिस ने एक महिला तस्कर को 44.5 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। रानीपुर कोतवाली की पुलिस और एसओजी ने मिलकर कार्रवाई की है। पुलिस ने नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेगुलेटर पुलिस सलीमपुर के पास चेकिंग करते हुए पिरान कलियर निवासी एक महिला को गिरफ्तार किया है।
पिता ने कहा पढ़ाई कर ले, 10वीं की छात्रा ने गटक लिया जहर। कल से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले ही दिन 10वीं की छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार पिता ने उसे मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा था। आनंद फानंद में छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बेटी की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। पुलिस के अनुसार तीनपुर नवाड़ लामाचौड़ निवासी अहमद सैफी की 16 साल की बेटी अफसाना हाई स्कूल की छात्रा थी। परीक्षा नजदीक थी तो विगत 25 मार्च को अहमद ने बेटी को पढ़ाई के लिए फटकार लगाई और मोबाइल से दूर रहने को कहा, जिसके बाद छात्रा रात में खाना खाकर सो गई। जब सुबह वह बाहर आई और पापा से बोली कि मैंने जहर खा लिया है, मुझे बचा लीजिए। जिसके बाद आनंद फानंद में बेसुध बेटी को परिजन सुशीला तिवारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा था। सोमवार की सुबह अफसाना ने दम तोड़ दिया। मौत के दिन ही उसका पहला पेपर था। बेटी की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जुड़ गया अस्पताल का कनेक्शन, लोगों को मिली बड़ी राहत। पिछले 8 से 1.19 लाख रुपए का बकाया बिजली का बिल जमा नहीं करने पर बिजली विभाग ने अस्पताल की बिजली काट दी थी। विद्युत कनेक्शन काटे जाने से चिकित्सालय की स्वास्थ्य सेवा पटरी से उतर गई थी। अस्पताल में पैथोलॉजी लैब, अल्ट्रासाउंड मशीन आदि 100 बनकर रह गई थी, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चौबट्टा-खाल विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निर्देशों के बावजूद यूपीसीएल ने अस्पताल का कनेक्शन जोड़ दिया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।